साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, हम लोग जब बच्चे थे तो शिक्षकों का एक प्रिय पनिशमेंट था, प्रिय दंड था बच्चों को मुर्गा बना देना। जो आज के ज़माने के बच्चे हैं शायद वो मुर्गा का कंसेप्ट नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे बचपन में ये बड़ा पॉपुलर हुआ करता था और शिक्षक लोग बात-बात पर बच्चों को मुर्गा बनाते थे। मैं तो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ था, इसलिए मुझे तो मुर्गा बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन मैंने अपने कई सहपाठियों को मुर्गा बनते देखा, और कुछ बच्चे तो इतने ढीठ रहते थे कि मुर्गा बनने के बाद भी उनके अधरों पर मुस्कान रहती थी। बाकी बच्चों का भी मनोरंजन होता था। और अब सोचता हूँ, मुड़ के देखता हूँ तो मुर्गा बनने के कुछ फ़ायदे भी लगते हैं। जो योगासन के आपको फ़ायदे हैं, बदन लचीला हो जाता है, वही फ़ायदे मुर्गा बनने के भी थे। आज ये सब बातें मैं इसलिए याद कर रहा हूँ कि बिहार में जो शिक्षकों का गुस्सा है, नियोजित शिक्षकों का, उससे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जल्दी ही ये पलटू राम को मुर्गा बना के मारेंगे। अब ये नियोजित शिक्षक कौन है? ये नियोजित शिक्षक वो हैं जो स्थानीय निकायों के माध्यम से बहाल हुए थे, यानी पंचायत के माध्यम से या नगर निकायों के माध्यम से। बिहार में इनकी संख्या पौने 4 लाख के आसपास है। इनके परिवार वालों को भी जोड़ लिया जाए तो लगभग 10 लाख हो जाएंगे। ये एक अच्छी खासी संख्या है, वोट के हिसाब से भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है। अब इन नियोजित शिक्षकों की मांग क्या है? हुआ ये कि ये नियोजित शिक्षक कोई 15 साल, कोई 20 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला था। उससे एक बात तो था कि इनका वेतनमान ज़्यादा नहीं था, इन्हें बहुत सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त थी जो राज्यकर्मियों को प्राप्त होती है, और ये अपने जिले में ही बने रहते थे। उसके बाद राज्य सरकार ने यानी पलटू राम ने ऐलान किया कि इनको राज्यकर्मियों का दर्जा मिलेगा। उसके बाद हजारों जो नियोजित शिक्षक थे वो बीपीएससी की शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और उसके माध्यम से वो राज्यकर्मी बन गए। उन्होंने योगदान भी दे दिया है। लेकिन जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, उन पर आजकल तलवार लटकने लगी है। तलवार इसलिए लटकी है क्योंकि शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव भेजा है बिहार सरकार के पास कि इन नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में 3 मौके दिए जाएंगे, और यदि तीनों मौके पर ये फेल कर गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो इनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब सीधे नौकरी से ही हटा दिया जाएगा। मैं पहले ही स्पष्ट करता हूं कि इस पर अभी कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, कैबिनेट का मोहर नहीं लगा है, इसलिए अभी ये सिर्फ प्रस्ताव है, सिफारिश है। तो इसमें मैं एक दो बातें कहता हूं। पहली बात तो ये बिल्कुल ही अनर्गल और बिल्कुल ही गैर कानूनी प्रस्ताव है। साथियों, ये सक्षमता परीक्षा है, एक तरह की विभागीय परीक्षा है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, और सरकार में सभी लोगों को विभागीय परीक्षा देनी पड़ती है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो या कोई हो। मैं खुद जब किशनगंज जिले का एसपी हुआ करता था तो पूर्णिया आकर मैंने विभागीय परीक्षा दी थी, एक स्टूडेंट की तरह दी थी। लेकिन यदि विभागीय परीक्षा में कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये सज़ा मिलती है कि उसकी जो वेतन वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, वो रोक दिया जाता है, या उसकी प्रोन्नति जो है, प्रमोशन जो है, वो थोड़ी बाधित हो जाती है। लेकिन विभागीय परीक्षा में फेल होने पर किसी को सेवा मुक्त नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई आईपीएस या आईएएस विभागीय परीक्षा में फेल कर गया तो उसको बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रस्ताव है वे बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी है, अवैध है। अब इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये प्रस्ताव इतना, मतलब उल्टा सीधा प्रस्ताव है कि पूरी संभावना है कि राज्य सरकार इसको मंजूरी नहीं देगी। शिक्षकों का गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है, और यदि सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सरकार भी इसे मंजूरी दे देती है, तो पटना हाई कोर्ट में ये प्रस्ताव, ये सरकार का कानून, ये नियम 1 मिनट के लिए भी नहीं टिकेगा, ये निरस्त हो जाएगा। अब इसके लिए आप ब्लेम किसको करेंगे? तो मिस्टर के पाठक हैं, जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, 90 बैच के आईएएस हैं, मुझसे सीनियर हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ईमानदार आदमी हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि पाठक सर में तुगलक की आत्मा घुस गई है, मोहम्मद बिन तुगलक की। हम लोग इतिहास में पढ़ते थे कि दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वो ऐसे ही उल्टे-सीधे फैसले करता रहता था। कभी बैठे-बैठे हुक्म देता था कि हमारी राजधानी दिल्ली नहीं होगी, दौलताबाद होगी। लोग सैकड़ों किलोमीटर गिरते पड़ते दौलताबाद पहुँचते थे। फिर कुछ समय दौलताबाद में रह के कहता था कि नहीं, हमारी राजधानी दौलताबाद नहीं, दिल्ली होगी। फिर लोग गिरते पड़ते दिल्ली लौटते थे।
तो इस तरह के उल्टे सीधे फरमानों को तुगलकी फरमान कहते हैं और पाठक सर उसमें बिल्कुल आप कह सकते हैं निपुण हो गए हैं, पारंगत हो गए हैं। उनके बहुत सारे तुगलकी फरमान आया। पिछले साल 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था, उसमें उन्होंने कहा कि सारे स्कूल खुले रहेंगे। बाद में शाम तक इस तरह की तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पर कि सारी बेंच खाली है, मास्टर साहब अकेले बैठे हुए हैं। एक बार पाठक सर ने क्या किया कि बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कुलपति का वेतन रोक दिया। 1 घंटे के अंदर उनका आदेश रद्द कर दिया राजभवन ने। राजभवन ने कहा कि जितने भी कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर्स होते हैं, सभी चांसलर के अधीन होते हैं, आपको ये अधिकार है ही नहीं। इसी तरह एक बबीता कुमारी नाम की लड़की है, मधुबनी की अंधराठाड़ी की रहने वाली, नवनियुक्त शिक्षिका है। उसने शिक्षकों का एक संघ बना लिया था, इस आधार पर सीधे उसको बर्खास्त कर दिया गया। वो हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाई और कहा कि इसको दोबारा बहाल किया जाए। तो बार बार शिक्षा विभाग की किरकिरी होती रही है, फजीहत होती रही है। अभी भी ये नियोजित शिक्षकों का आंदोलन है। पटना में कल हजारों लाखों शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंच गए गर्दनी बाग धरना स्थल पर। उन्होंने विधानसभा का घेराव भी करना चाहा, उन पर लाठियां भी चली। इनको भी डराने की कोशिश की गई कि कोई भी मशाल जुलूस में हिस्सा नहीं लेगा, या 13 फरवरी को जितने भी लोगों की छुट्टियां थी सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई। इसमें जो दूसरे पाखंडी लोग हैं, जो जिनका चेहरा बेनकाब हुआ है, वो लोग भाजपा के राम भक्त लोग हैं। ये भाजपाई जो राम भक्त होते हैं, ये पैदाइशी झूठे होते हैं, पैदाइशी पाखंडी होते हैं। उनके नेता सम्राट चौधरी जो अभी बिहार में डिप्टी सीएम हैं, जब वो विपक्ष में थे तो कहा करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि ये इंसाफ मिलेगा, वो न्याय मिलेगा, हम लोग शिक्षकों की लड़ाई लड़ेंगे। अब जब सत्ता की मलाई चाट रहे हैं तो सारी बातें भूल गए। कल जब शिक्षक शिक्षिकाएं गए भाजपा के दफ्तर के सामने, उन्होंने कहा कि हमें सम्राट चौधरी से मिलना है, डिप्टी सीएम से मिलना है, तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। उसे महिला शिक्षिकाओं को भी अच्छी खासी चोट आई, अफरा तफरी हो गई। तो इनका भी पाखंड उजागर हुआ है। तो कोई बात नहीं, ये जनतंत्र है, जमहूरियत है। पलटू राम भी याद रखें और राम भक्त सम्राट चौधरी भी याद रखें। मैं हिंसा को तो बढ़ावा नहीं देता, हिंसा करना गलत है, लेकिन लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। अप्रैल में लोकसभा चुनाव होंगे और जो सलूक आप लोगों ने शिक्षकों से किया है, शिक्षिकाओं से किया है, तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी। ये शिक्षक शिक्षिका बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आपको मुर्गा बना के छोड़ेंगे। ईवीएम के जरिए आपको मुर्गा बनाएंगे। इसलिए पलटू राम कान खोलकर सुन लें कि यदि ईवीएम के जरिए आपको मुर्गा नहीं बनना है तो इन शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा दें, उनके हित की बातें सोचें। सत्ता के नशे में ज़्यादा गलत सलत काम करने की ज़रूरत नहीं है। सत्ता का नशा जिस तरह चढ़ता है उसी तरह उतर भी जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय